नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन, जो हाल ही में 16 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। जो 64 पद जो वैकेंसी आई थी उसी का ये पीटी एग्ज़ाम लिया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कीव की राजधानी है, तो बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी जान लीजिए, यूक्रेन को जो है रोटी की डालियाँ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है गेहूँ का उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए इसे जो है यूक्रेन को रोटी की डालियाँ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी और नीला प्रकाश जो है अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ जातियों का। क्या हो जाएगा? दुर्लभ जातियों का। दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? जो हर जगह नहीं मिलता है, कोई विशेष स्थान में मिलता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, दुर्लभ जातियाँ के श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए भालू और पांडा जो है ये दुर्लभ जातियाँ के श्रेणी में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 5 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का है। चिल्का झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। लेकिन वही बोलेगा सबसे नमकीन पानी का झील कौन है, तो वो सांभर झील हो जाएगी, जो राजस्थान में, यानी सबसे खारे पानी की झील है ना, तो वो सांभर झील हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगा आपका चिल्का झील। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सोलर सेल बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक के बने होते हैं। अगला आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं था। बोला धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था। किस में था? ये मित्र राष्ट्रों में शामिल था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यही जो है आपका भारतीय मानक समय के लिए माना जाता है। चलिए अगला है आपका, वध्वागम शब्द कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वधु जोर आगम। देखिए दोस्तों, पहले ये हिंदी नहीं पूछता था पीटी में, देखिए लेकिन कितना चेंजिंग हो गया, अब हिंदी भी पूछने लगा है। इसमें आपको 2-3 हिंदी भी देखने को मिलेगा और 2-3 इंग्लिश भी देखने को मिलेगा। तो देखिए पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, पीटी में भी हिंदी पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ये आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.74 सेंटीमीटर। अगला है आपका, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो है किससे संबंधित है, यानी देश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी समूह से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है आपका 13 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो करेगी। अगला है आपका, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट कहते हैं। अगला है आपका, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्य। अगला है आपका, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता था। तो बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को अनुदान
में दी गई जो भूमि को ही क्या बोलते थे, अमरम, उसके लिए उपयुक्त करते थे अमरम शब्द का। अगला है आपका, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह से जो है लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला आपका, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी। क्या हो जाएगा, अनाईमुडी। देखिए अनाईमुडी की ऊंचाई कितना है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा आपको, ये है 2695 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 19 नंबर प्रश्न है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, यानी किसका संवर्धन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो ऑयस्टर किया जाता है ना, ऑयस्टर किया जाता है। अगला आपका, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, यानी किसके द्वारा नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका के द्वारा नियंत्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान जो है सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरात्मक माध्य जो है ये सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। अगला है अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 23 नंबर प्रश्न है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय जाना जाता है। वही देखिए पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है, सिंधु और सतलज के बीच है ना। सतलज और काली के बीच कुमायूं हो गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंध को हटाना कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे आपका 25 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या है। ईस्वी सन 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने लिखी। अगला है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के विनोद चंद्रन। देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर्स है इसलिए ये चेंजिंग होते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, हाल ही में विपर्जय खबरों में था, यह क्या है, विपर्जय क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक चक्रवात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहलगांव। कहलगांव कहाँ पे है, ये भागलपुर में आपको पड़ता है, बिहार के भागलपुर में कहलगांव विद्युत परियोजना है। अगला है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार वस्तु के भार का डैश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6वां भाग होता है। आगे आपका, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, यानी रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने से क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरलता घट जाती है। आगे आपका, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंदी का भी मुहावरा पूछ लिया गया है, तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा, पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगला आपका, धुआंधार प्रपात जो है का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी से है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ये सिमेत का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। अगला है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। देख रहे हैं यहाँ पे कितना हिंदी पूछ रहा है। आगे आपका, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। आगे आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका 37वां प्रश्न की देखिए, निम्न में से किसका उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अगला है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठियावाड़ी बनिया की तरह जो है ना कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। अगला है आपका, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनेर कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मनेर। अगला है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? बोला कौन मिश्रण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्वित जल जो है यह मिश्रण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। आगे आपका, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। अगला है, कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? बोला उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़हल और सरसों। इसमें क्या होता है? उभयलिंगी पुष्प होते हैं। चलिए आगे आपका, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी किस खेल से यानी संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से। सुमित नागल किससे है? टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे आपका, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल ने किया। अगला है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आपका 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा। यानी बड़ी जी का मान जो है कितना होता है ना? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अगला है, डेमोस शब्द का तात्पर्य है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, जनता होगा। आगे आपका, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये कब आरंभ हुआ था, यानी शुरुआत कब इसका हुआ था इस योजना का? तो इसका जो है 18 फरवरी 2016 को किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, बुक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे आपका, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा। नामीब क्या है? नामीब मरुस्थल स्थित है, यानी ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में स्थित है। अगला है आपका, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ये कब लिखी गई है? 1909 में लिखी गई है। और उसके बाद
किस भाषा में लिखा गया है, तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। किस भाषा में? गुजराती भाषा में हिंद स्वराज। चलिए आगे है आपका, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PK श्रीवास्तव। आगे आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला है आपका, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है। अगला ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1191.60। अगला है आपका, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और नवीनीकरणीय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 61वां प्रश्न हो जाएगा। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म कहलाते हैं। अगला है, ये करंट अफेयर्स है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, SC से हो जाएगा। अगला है आपका, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BSNL जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइथन 5। अगला है, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद। तो आगे देखते हैं, आगे आपका, नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्धि अंग है। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए आगे है आपका, E20 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल को जो है ये E20 है। अगला है आपका, डैश जो है एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, शॉन कॉनरी है। कौन है? शॉन कॉनरी। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 73 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 124। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला है आपका, ये इंग्लिश है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी अब पूछने लगा है। अगला आपका, चूज ऑफ द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो। देखिए यहाँ दिया गया, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो बोल रहा है इसका इंग्लिश में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 76 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के संरक्षण करना। अगला आपका भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, यानी प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल होता है। आगे आपका NVS 01 एक है, यानी यह क्या है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यह एक उपग्रह है। अगला है बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशवंत व्यास के द्वारा। ये आगे देखते हैं, आगे आपका ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3286 रुपीज़। अगला है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने की। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप फिर ये इंग्लिश का पूछा गया है, देखिए क्या है इसमें, फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, यानी वर्ब बोल रहा है, सही वर्ब इसमें भरने के लिए दिया गया है सेंटेंस यहाँ से आपका, ही सक्सीड बिकॉज ही डैश हार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कौन सा वर्ब काम करेगा? वर्कड, है ना। अगला है आपका भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग करता है। आगे आपका 84 नंबर प्रश्न है, तापमान की SI इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन है। अगला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 86 नंबर प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। अगला है भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। चलिए आगे आपका ये फिर इंग्लिश पूछा गया है, देखिए यहाँ पे कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यह दिया गया एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर, इसको बोलता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बोला है, पैसिव वॉइस में इसको बोला है बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। अगला है आपका आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? बोला खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये खत्म नहीं हो सकते, यही गलत है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका कोरापुट खाने जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में स्थित है। देखिए दोस्तों, कोरापुट जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1707 ईस्वी में हुई थी, यानी 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? तो अहमदनगर में हुआ था। अगला देखते हैं, अगला आपका निम्न मूल्यों में से सरकार फसल के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला है जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राशन कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 95 नंबर प्रश्न है, अति सुदो सनेट को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाकी नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनिक भी चतुराई। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हेड यहाँ लगेगा, क्या कौन सा लगेगा यहाँ पे, हेड लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कोइल व्हर्लपूल डैश पर स्थित है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 98वां नंबर प्रश्न है, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, फाफ डु प्लेसिस थे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यानी ये लास्ट प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ से किया था। वही सबसे ज़्यादा कहाँ किया था, तो श्रावस्ती में किया था। सबसे पहले सारनाथ से और उसके बाद सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में किया था।